नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ज्ञान बड़ा है या भक्ति। दोस्तों, अक्सर इस दोनों के ही विषय में लोगों के मन में ये भावना जागृत होती रहती है अलग अलग। कोई लोग सोचते हैं कि ज्ञान बड़ी चीज़ है, कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति बड़ी चीज़ है। दोस्तों, दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही समांतर एक ऐसे पड़ाव पे हैं कि हम दोनों में से किसी को भी बड़ा नहीं मान सकते। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू माने जाते हैं और वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों का मेन आधार और मूल आधार अगर सही मायने में कोई पहचाने तो वो है ईश्वर की प्राप्ति और जन कल्याण। अगर हम भक्ति की बात करें, जब इंसान भक्ति करने लगता है या भक्ति में विलीन होने लगता है, ईश्वर की भक्ति में दीवाना होने लगता है, तो उसके अंदर ईश्वर को समझने की और उसकी प्रकृति को समझने की भावना भी उत्पन्न होने लगती है और ईश्वर से प्रेम बढ़ने लगता है। इसी तरीके से अगर किसी को ज्ञान मिलता है, किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के माध्यम से वो कोई चीज़ अर्जित करता है, या सपोज़ हम ईश्वर के विषय में ही बात करते हैं, भगवान को समझने लगता है, लॉजिकली प्रैक्टिकली प्रकृति को समझने लगता है, तो भी उसका आकर्षण और प्रेम ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। अब अगर हम भौतिक चीज़ों की बात करें, कोई इंसान किसी भी चीज़ का आविष्कार करता है, किसी ने फ़ोन का किया, किसी ने टीवी का किया, किसी ने घर निर्माण की तकनीक का आविष्कार किया, किसी ने मेडिकल के इक्विपमेंट्स का किया, किसी ने किसी चीज़ का किया। पूरी हमारी जो दुनिया है आज, ये नई नई भौतिक खोजों और आविष्कारों और ईश्वर के बनाए हुए इस भौतिक पूरे जंजाल से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, उसी में सम्मिलित हैं। हम सब मानव जून जितनी भी है वो इसी कार्य में लगी हुई है कि भगवान की दी हुई इस पृथ्वी और उस पे जो हमें दुनिया भर की चीज़ें प्राप्त हुई हैं ईश्वर द्वारा, इनका हम कैसे उपयोग करके इनसे हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, क्या कुछ बना सकते हैं। तो हमारे अंदर की जिज्ञासा, हमारी जो मेहनत हमें ज्ञान प्रदान करती है और इस ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर वो डेडिकेशन एक भक्ति के तरह ही होती है। कोई भी इंसान आप देखेंगे जो कोई आविष्कार करने के पीछे दीवाना है, और अक्सर अगर आप जीवनियाँ पढ़ो उन लोगों की जिन्होंने आविष्कार किए हैं, तो वो इस हद तक विलीन हो गए, इस हद तक दीवाने हो गए उस आविष्कार को करने के लिए कि वो भी किसी भक्ति से कम नहीं है। जैसे जैसे वो उसमें घुसते चले गए, उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और इसी तरीके से उनका भौतिक ज्ञान भी बढ़ा और भक्ति उस पर्टिकुलर आविष्कार के विषय में बढ़ी। भक्ति क्या है? दीवानगी, हमेशा आपके स्मरण में एक चीज़ रहना। अब अगर हम भौतिक दुनिया के संबंधों की बात करते हैं, हमारी आशाओं की बात करते हैं, हमारी भावनाओं की बात करते हैं, हमें किसी से प्रेम हो गया है तो हम उसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि ज्ञान हासिल करते हैं उस इंसान के संदर्भ में कि वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कब उठता है, कब बैठता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उस इंसान की डिसलाइकिंग क्या है। तो हम ज्ञान हासिल करते हैं उसके विषय में और हमारी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि हम एक तरीके से भक्त ही बन जाते हैं उस इंसान के, जब हमारा प्रेम सच्चा होता है। और यहाँ हमने ज्ञान का भी इस्तेमाल किया, उस इंसान के विषय में ज्ञान प्राप्त किया उसको पाने के लिए, ताकि हम और उसको समझ सकें और एक भक्त की भांति उसके प्रति दीवानगी रखी, भक्ति रखी। और अगर आज हम भौतिक दुनिया में देखें भी, प्यार मोहब्बत की दुनिया में देखें भी, तो जो भी प्रेमी होते हैं या प्रेमिकाएं होती हैं जिनका प्यार सच्चा होता है, तो वो भी किसी भी भक्ति से कम नहीं होता। तो भक्ति और ज्ञान का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से हर इंसान करता है। कोई भी किसी भी एक चीज़ को बड़ा नहीं कह सकता।
अगर ईश्वर की बात की जाए, भगवान की बात की जाए, तो भगवान को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति ज्ञान हम हासिल करने लगते हैं, जितना ज़्यादा हम उनको समझने का प्रयास करते जाते हैं, चाहे हम ग्रंथों को पढ़ें, चाहे हम सत्संग सुने, चाहे हम सत्कर्म करें, हमारी भक्ति भी बढ़ती है और ईश्वर के संदर्भ में हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। और दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू की बात ही साथ साथ चलते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जो ज्ञान को बड़ा मानने लगते हैं और भक्ति को छोटा, खासकर ऐसे जो साइंटिस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी माइंडसेट के लोग होते हैं कि साइंस से बड़ा कोई नहीं है, वो ईश्वर को तक ललकारने लगते हैं, जबकि ईश्वर की देन ही है सब कुछ। उसमें भी जो आप कुछ आविष्कार कर रहे हो, जो आप कुछ खोज कर रहे हो, वो उस चीज़ की कर रहे हो जो पहले से ही है, और उसकी चेतना कॉन्शियस भी ईश्वर द्वारा ही प्रदान की गई है, तभी आप कर पा रहे हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाते। और उसमें भी जो अगर आप उसके दिल से पूछिए, जो भी इंसान कोई खोज करता है, कोई डॉक्टर भी है ना, तो आप उसके दिल से पूछिए, कोई पेशेंट है जिसको ठीक नहीं कर पा रहा होता है या उसके प्रति बहुत उसने मेहनत करी होती है, वो भी भगवान को याद करता है और कहता है भगवान इस पेशेंट को बचा ले। या हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो उसके घर वालों को कहता है कि अब भगवान ही इसका मालिक है, भगवान ही इसको बचा सकता है। कहते हैं ना, दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है। तो यहाँ हम डॉक्टर होते हुए डॉक्टर ये बात समझ जाता है कि मुझसे ऊपर जो शक्ति बैठी है, जो इस पूरे चराचर जगत को चला रही है, अब बात उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। साइंटिस्ट भी कोई खोज करता है, कोई उद्घाटन करता है अपनी खोज का, तो भगवान का नाम लेता है, चाहे मन ही मन में सही, चाहे भारी दिखाने को वो ना कहे, पर मन ही मन जिसको भी वो मानता है उस इष्ट का ध्यान करता है कि और उनसे मदद की गुहार करता है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं भीतर ये जानता है कि उसके अंदर जो भी ज्ञान आया है, जो भी वो कुछ कर पा रहा है, उसमें ईश्वर का हाथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है। दिमाग सबके पास है, शरीर हम सबके पास एक जैसा है, पर हम सबकी कॉन्शियस अलग है, हम सबकी सोच अलग है। किसी की सोच है डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ बर्बाद कर देना, किसी की सोच ऐसी है कि वो इस दुनिया में आए और यूं ही चले गए, वही सब बेसिक काम किए जो बाकी जीव जंतु, बाकी योनि के जानवर करते हैं, खाया पिया, बाथरूम हो आए, बच्चे पैदा कर लिए, गृहस्थी देख ली और लड़ लिए, झगड़ लिए, मारपिटाई कर ली एक दूसरे से, कभी ज़मीन के लिए लड़ लिए, कभी किसी चीज़ के लिए लड़ लिए, मतलब पूरी ज़िंदगी वही काम जो बाकी योनियों के जीव भी करते हैं। अगर आपने बाकी योनियों के जीवों को अगर ढंग से आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी वही सब है जो आपकी मानव जून कर रही है। वहाँ भी संभोग के लिए युद्ध होता है, वहाँ भी भोजन के लिए युद्ध होता है, वहाँ भी शिकार छीनने की आस रहती है एक दूसरे का, वहाँ भी पेशाब करके या कोई निशानी छोड़ के वहाँ पे रेखाएं अंकित की जाती हैं जानवरों द्वारा कि ये इलाका हमारा है। वहाँ पे भी हमेशा डर और एक अटैक होने का या अटैक करने का प्रभाव रहता है। तो सेम सारी चीज़ें आपको इंसानों की जून और फितरत में भी मिल जाएंगी। दूसरे की का मेहनत किया हुआ हड़पना, संभोग के लिए झगड़े, प्यार मोहब्बत में झगड़े, ज़मीनें कब्जाना, एक दूसरे के जो है हक को मारने की आशा रखना, या तो दूसरे को मैनिपुलेट करना या मैनिपुलेट हो जाना। तो इंसान मैक्सिमम जो आते हैं इस दुनिया में वो वही जानवर की प्रवृत्ति के जैसे ही जीवन व्यापन करके चले जाते हैं, अपने मकसद से दूर होके, ज्ञान और भक्ति दोनों से दूर होते हैं। और एक तरफ ऐसे इंसान भी होते हैं जो जिनका एक लक्ष्य होता है कि हमने अगर इस धरती पे रहना है तो हमने ऐसे कार्य करने जो असाधारण हो, हालातों से लड़ते हुए भी हमने ज्ञान को हासिल करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, सत्कर्म करने हैं, अध्यात्म में जाना है। सत्कर्म की कोई परिभाषा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती, ये किसी भी वे में हो सकता है। जब आप सत्कर्म करने लगते हो उससे भी आपके अंदर ज्ञान और भक्ति जागृत होती है। जब आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप सत्कर्म कर रहे हो, आप भूखों को खाना खिला रहे हो, आपके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हो गई। जब आप उनकी आत्मा को संतुष्ट होता देखते हो, उस भोजन को प्राप्त करते हुए, उनके चेहरे पे खुशी देखते हो,
तब आपके अंदर इस प्रकृति और जीव जंतु ईश्वर के बनाए हुए इन बंधुओं के प्रति समझ बढ़ने लगती है। भूख का मतलब पता लगने लगता है। उस एक रोटी की कीमत आप जानने लगते हैं। और धीरे धीरे जब आपको इसी में आनंद आने लगता है तो आपकी भक्ति इसी कार्य के प्रति बढ़ जाती है। आप ईश्वर से कहते हो, हे ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे, इतना पैसा दे कि मैं दान कर सकूं, मैं और भी ज़्यादा भूखे लोगों को भोजन करा सकूं, क्योंकि सब मेरे भाई हैं, सब मेरे ही हैं, हम सब आत्माएं एक ही हैं, हम सब एक ही अंश हैं। तो ये भावना उत्पन्न हुई तो आपका लक्ष्य यही रहेगा कि मैं इस ज्ञान को भी बढ़ाऊं, मैं और जगह समझूं और इलाके समझूं जहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त हो रहा, मैं उनको भोजन प्राप्त कराऊं। तो आप एक भक्ति, एक दीवानगी के साथ ईश्वर से आप मदद मांगते हो, सामर्थ्य जुटाते हो, लोगों से मदद मांगते हो कि आप इस कार्य को बढ़ा सको। आपने देखा होगा बहुत लोग जो इस तरीके के कार्य करते हैं वो इस कार्य को बढ़ाते चले जाते हैं। इसी भांति अगर आप जानवरों के कल्याण में उतर गए हो तो आप उसमें और बढ़ोगे ही, उसको घटाओगे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप जानवरों की पीड़ा दूर करते जाओगे आपको उसी के अंदर और ज्ञान हासिल होता जाएगा। तो मेन बात होती है कि ज्ञान आपका कितना पवित्र है, भक्ति आपकी कितनी पवित्र है। अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, लालच के लिए, दूसरे का बुरा करने के लिए किसी ज्ञान को हासिल कर रहे हो तो वो ज्ञान नहीं है। वो किसी भी तरीके से आप ईश्वर का मकसद पूरा नहीं कर रहे, अपना मकसद इस धरती पे आने का पूरा नहीं कर रहे। आप ज्ञान को ही अज्ञान की श्रेणी में लाके बुरे कर्म कर रहे हो। अगर आप बुरे कर्मों को अर्जित कर रहे हो और उसके लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, और इस बात को गांठ बांध दो, जो लोग भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं पर अगर उनके अंदर ज्ञान का बीज नहीं फूटा, अगर उनके अंदर ये समझ नहीं आई कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, तो वो भक्ति भी भक्ति नहीं है, वो पता नहीं क्या है जो वो कर रहे हैं। और अगर आप ज्ञान हासिल कर लेते और उसके बावजूद भी आप भक्ति को नहीं समझ पाते, डेडिकेशन को नहीं समझ पाते, उस ईश्वर के प्रति प्यार को नहीं समझ पाते और ईश्वर को मिथ्या मानते हो, इस प्रकृति को चलाने वाले को नहीं मानते हो, तो वो ज्ञान नहीं है, वो खुदगर्जी है, सिर्फ एक सीखी हुई चीज़ों का घमंड है जिसका कोई इस भौतिक दुनिया के पार कोई विस्तृत इस्तेमाल नहीं है। और आपकी इस जीवन का जो लक्ष्य पूर्ण करने की जो आशा आपकी आत्मा ने किसी न किसी जीवन में संकल्प लेके की होगी, उसको पूरा करने की कोई भी तरीके से इस ज्ञान के अंदर क्षमता नहीं है। तो इस बात को समझिए दोस्तों कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही एक हैं, बस इनका सही उपयोग आपको करना सीखना होगा और अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जाना होगा। जितना ज़्यादा आप सत्कर्म करोगे और अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि लोग अक्सर आपके ज्ञान को समझते नहीं हैं, आपके ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, खासकर वो लोग जो आपके ज्ञान के या तो लायक नहीं होते या उनकी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं होती, उनकी कॉन्शियस में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपके ज्ञान को पचा सकें। जब मैंने आपको भूत प्रेतों के संसार के ज्ञान के विषय में बताया था तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके के अनुभव करे। मैं चाहता तो इस ज्ञान को अपने साथ लेके जा सकता था, पर फिर इस ज्ञान को अर्जित करने का कोई मकसद नहीं था मेरे पास, कोई फ़ायदा नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं था। ये ज्ञान शून्य बराबर होता अगर मैं इसको आपके संग नहीं बांटता। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ के, ईश्वर ने ये कृपा करी, ये ज्ञान दिया। अब इस ज्ञान को अगर मैं अपने भीतर मन में ही रखता तो इसका उपयोग नहीं हो पाता, लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उनका जीवन बेहतर नहीं बन पाता, और जब मैं मरता इसके साथ ही चला जाता तो फिर इस ज्ञान को हासिल करने का फ़ायदा क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। और जब मैंने इस ज्ञान को आपको बांटना शुरू किया, बहुत लोगों की मदद हुई, बहुत लोग सतर्क हुए, बहुत लोग तंत्र मंत्र की चीज़ों को समझने लगे तो बचने लगे, प्रिकॉशंस करने लगे, सावधानियां उन्हें पता चली, लोग ठीक होने लगे। उसमें ऐसे लोग भी आए इस जर्नी में जिन लोगों ने इस ज्ञान को गलत बताया, भूत प्रेतों के अस्तित्व को गलत बताया, इस ज्ञान पे बिलीव नहीं करा,
कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, झूठ है, भ्रम है। क्योंकि उनकी कॉन्शियस, उनकी बुद्धि इतनी क्षमता नहीं है उसमें कि वो इस ज्ञान को पचा सके। उस ज्ञान को पचाने के लिए उनकी बुद्धि को, उनकी आत्मा को अभी कई वक्त लगेगा, कई एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे, हो सकता है कई जन्म भी लग जाएं। हर इंसान के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो आपके ज्ञान को पचा सके। ज्ञान देने वाला जो ज्ञान देता है, उसके बाद प्रतिक्रिया देने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के लोग मिलते हैं। पर आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको ज्ञान देना है, उस ज्ञान को बांटना है, ताकि और भी लोग उससे मदद ले सकें, उनके जीवन कल्याण की तरफ जा सकें। अब जिन भी लोगों ने आविष्कार किए होंगे, जिसने भी, किसी ने टेलीफोन बनाया, किसी ने टीवी बनाया, किसी ने पंखा बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तो इनकी भी आलोचनाएं हुई होंगी, इन्होंने भी बुराई झेली होगी, इन्होंने भी तिरस्कार झेला होगा। पर उसके बावजूद भी इन्होंने उस ज्ञान को साझा किया और उसका लाभ आज पूरी दुनिया उठा रही है। महात्मा गांधी की बात करते हैं, जब उन्होंने ये प्रण लिया कि हमें इस देश को आज़ादी दिलानी है अहिंसा के माध्यम से। हालांकि इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है जो अनगिनत है, बहुत से ऐसे महात्मा हैं, पर ये जो एक प्रण था, ये जो दीवानगी थी, जो भक्ति थी अपने देश को आज़ादी दिलाने की और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की, उस भावना को जागृत करने की कि हमें एक आज़ाद देश चाहिए, उसमें बहुत लोगों ने उनकी आलोचना भी की। बहुत लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों के दीवाने थे, उनके गुलाम बनने को तैयार थे। बहुत से ऐसे थे जो मुखबिर भी थे, बहुत से ऐसे भी थे जो इसको काल्पनिक समझते थे, बहुत से ऐसे थे जो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे कि पॉसिबल भी होगा, और बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने इस ज्ञान को, इस दीवानगी को समझा और इसको अपने अंदर उतारा, और आज हम एक आज़ाद देश है। तो इसी भांति आपके ज्ञान को कोई समझे या ना समझे, ये उसकी सोच है। मैंने कभी भी ये चीज़ फील नहीं की कि कौन मुझे गलत कह रहा है, कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन मेरी आलोचना कर रहा है। जो कर रहे हैं करें, उनकी बुद्धि वहीं तक है सीमित, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको ज्ञान देने, सद्बुद्धि दे, ताकि ये दूसरे की बात को समझने की क्षमता इनके अंदर आए, इनको बुद्धि मिले जो नहीं है इनके पास। अगर किसी भी ज्ञान से किसी का भला हो रहा है, किसी की मदद हो रही है, तो आपके जीवन का कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर पूरा हो रहा है। और चाहे बात पारलौकिक दुनिया की है, चाहे ईश्वर की है, चाहे अध्यात्म की है, आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हो, अपनी तरफ से प्रयास करो कि आप जितना दे सकते हो इस समाज को, उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। क्योंकि जितने लोगों का भला होगा आपके ज्ञान से, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो, आर्ट फील्ड के हो, डॉक्टरी फील्ड के हो, अपने ज्ञान को बांटिए, जिससे मैक्सिमम लोग सतर्क हो सके, बच सके, उनका बचाव हो सके, उनकी मदद हो सके। तभी उस ज्ञान का मकसद है, और वो मकसद जैसे जैसे पूरा होगा, आपके जीवन का आध्यात्मिक मकसद भी पूरा होता जाएगा। तो इस प्रेरणा के साथ अपने जीवन में ज्ञान और भक्ति को उतारिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे किसी ने कर दिया है, तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, सुपर प्लैटिनम, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप सीधा वेबसाइट पर जाके भी ध्वनि ऑर्डर कर सकते हैं, या किसी भी कुंडली के लिए या कंसल्टेशन के लिए वहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको देखना होगा, उसके लिए मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।